एन तो बोल नहीं सकते, एन इक्वल टू इनफाइनाइट बोल सकते हो। दो मीटर, 4 मीटर, ठीक है। ये मिरर है, इस मिरर की वजह से जो ये ऑब्जेक्ट है ये 2 मीटर पे बनेगा, पहला इमेज, ठीक है। पहला बना 2 पे, इसकी वजह से यहां कितना पे बनेगा, 4 मीटर पे। अब ध्यान दो कि ये वाला जो है इमेज I1, ये इस वाले मिरर के लिए इस वक्त क्या किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। तो अब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2 4 4 8, तो यहां से 8 जाना चाहिए, तो यहां 8। अब ये वाला जो 4 है इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट वाला जो है I1 और I1, ये क्या इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो यहां से कितनी दूरी पे है, ये 4 दूनी 8 10, तो पहला यहां पे 10 बनेगा, यहां से 10 मीटर, ठीक है, समझ आया। अब ये वाला जो 10 मीटर वाला है, क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल है। तो ये इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए कितनी दूरी पे है, ये 10 6 16 16 है ना। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 10 अच्छे 16, अबे 16 है गधों, गौर से देख। तो ये आ जाएगा 16, सिक्सटीन 16 मीटर। अब ये वाला जो 8 है, क्या इसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये यहां से 8 है, यहां से 6 14, तो 14 मीटर। क्या इस तरीके से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, इनफाइनाइट। तो आपसे सवाल ये नहीं पूछेगा कितने बनेंगे, आपसे पूछेगा फर्स्ट 3 दोनों तरफ का नंबर बताओ। आपसे सवाल क्या पूछेगा, ए हल्ला मत करो पीछे से, आपसे सवाल क्या पूछेगा, दोनों साइड का 3 इमेज का नंबर बताओ, समझा। वो ये पूछेगा कि पहला 3 2 मीटर 10 मीटर 14 मीटर बनेगा, अब पहला 3 4 मीटर 8 मीटर 16 मीटर बनेगा, ऐसा सवाल आ सकता है। पहला 5 पूछ सकता है, तो आपको ऐसे फाइंड करोगे तो 45 सेकंड निकल जाएगा, सिर्फ क्वेश्चन समझते और देखते में। तो इसका तरीका है बनाने का, पहला तो ये लिख लो, उसके बाद फिर बताते, एक एग्जांपल और करने के बाद वो आपको शॉर्टकट तरीका बताते हैं हम आपको। 1 मीटर और 3 मीटर का 2 पैरेलल मिरर है। रिया बन जाना चाहिए बेटा इस बार आपसे। नॉर्मली कोचिंग सेंटर्स में क्या होता है, समझ आया ये वाला रिया? 9 मीटर नहीं, 9 मीटर है, चेक कर लेते हैं। किसका बनाया मैंने, 5 का ना, 5 का बनाया ना, 1 मिनट, 7 का तो बन गया 11, अब 5 का बनाना है अपने को। तो यहां से यहां तक 5, यहां से लेके 4, तो 5 4 9, तो 9 तो है ही, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके तुमको इमेज बनानी है। एक तो ये तरीका है जिसको बोलते हैं आपकी मैनुअल तरीका बोलते हैं। इसको सीखने का तरीका ये है, सबसे आसान वे ये है कि तुम लिखो यहां पे, मान लेते हैं कि आपके पास मिरर पैरेलल मिरर है और ये 1 मीटर है और ये 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 पैरेलल मिरर है और एक 1 मीटर है और एक 2 मीटर है। अब इसको क्या करोगे कि लिखो यहां पे 2 और 1, ठीक है, 2 और 1 लिख दो। अब क्या करो कि दोनों के बीच को, दोनों को जोड़ने के बाद कितना होता है ये 3, तो 3 2 5, 1 3 4,
समझा? अब जोड़ो 4 3 7 5 3 8, 8 3 11, ये गलती कर दिया क्या, 7 है, 7 3 10, बस। चलो अब इसको चेक कर लो, 3 1 4 है ना, 3 और 1 है 4 है, 4 3 7 1 4 5, देख तो पहला 7 और 5 पे है, 7 और 5, देख पहला किस पे है, 1 और 3 पे, तो 1 3 और 1 पे है, दूसरा 3 की जगह 5 है, 3 के बाद 5 है, 3 के बाद 5 है, 1 के बाद 7 है, 1 के बाद 7 है। चलो फिर जोड़ो, 5 4 9, 5 4 9, 7 4 11, देखो तो 5 के बाद 11 है, 11 है, और 7 के बाद 9 है। ये दिस इज द शॉर्ट ट्रिक मेथड। आपको बनाना असल में इसी से है। अगर फर्स्ट 3 का आपको पूछ दे तो पहला 3 का इधर और पहला 3 का इधर, हो गया आंसर। ऐसे ही चलते जाओ, इनफाइनाइट बनता चला जाएगा। समझा क्या? क्लियर है यहां तक? इसको बनाइए, इस सबको बनाना है आपको, वो 1 और 3 1 और 2 वाला भी बनाना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैंने आपसे बोल दिया कि 2 पैरेलल मिरर है, यहां पर ऑब्जेक्ट है, कितना इमेज बनेगा? अब कितना इमेज बनेगा? दोनों पैरेलल है, कितना इमेज बनेगा इस दोनों मिरर में? ये दोनों पैरेलल मिरर है, मगर ऊपर से आधा गायब है, नीचे से आधा गायब है। बस ये 2 मिरर रखा हुआ है, बीच में एकदम स्ट्राइट, इस पे यहां से और यहां से दोनों बराबर में है। कितना बनेगा? कहां गायब हो गया? यस, सिर्फ 2 बनेगा। टकराने के बाद क्या वापस रिफ्लेक्टर ले इस मिरर पे आ रही है क्या? नहीं, तो नहीं बनेगा। वहां क्या हो रहा था? यहां पे क्या हो रहा था कि जब तुम यहां रखते तो ये टकराया, यहां गया, ये टकराया, यहां गया, तो ये टकराया तो यहां इमेज बना, ये टकराया तो यहां इमेज बना, यहां टकराया, यहां गया, यहां इमेज बना, ठीक है। क्या हो रहा है अपने अपने? समझा? इस तरह से टकरा टकरा के इमेज बनते चले जा रहे थे, लेकिन इस कंडीशन में एक रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस उस मिरर पे नहीं आ रहा है, तो मिरर पे जब नहीं आएगा तो 2 ही इमेज बनेगा, एक इधर और एक उधर। क्लियर है? तो लिख लो, इस क्वेश्चन को लिख करके लिख लेना, नंबर ऑफ इमेजेस इज 2। सही है? जल्दी छापो तो। टू मिरर प्लेस्ड ऑन इच अदर, ठीक है। तो 2 मिरर्स at 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू इच अदर। अभी जो जिस नाम से भी दिया हो, किसी किसी बुक में कुछ नाम, किसी बुक में कुछ नाम दिया रहता है, तो चलो 2 मिरर्स at 90 डिग्री। ये सारी चीजें आप लोग के स्टेट बोर्ड में नहीं है। हाँ सब, अरे बुक्स में सब बातें नहीं लिखी रहती हैं भाई। 2 मिरर है ये, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है d दूरी पे, यहां पे
बताओ क्या होने वाला है? 3 4 तो दिख रही है, कितनी इमेज बनेगी? 3 की 4, 3 इमेज बनेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कोई रिफ्लेक्शन रे जो भी बनेगा कौन साइड करता चला जाएगा? देखो, पहला इमेज यहां डी पे, दूसरा इमेज यहां डी पे। बन कैसे रहा है? यहां से एक रे निकली और यहां गई, इसको पीछे मिला दो। यहां से एक रे निकली, इधर गई, इसको पीछे मिला दो। सही है? अब एक रे यहां आया, यहां आया, यहां निकला। ठीक है, हम इसको इमेजिनरी मान लेते हैं, एक मिरर ऐसे। ठीक, क्या हुआ? यहां से यहां, यहां से यहां, तो ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा सा ऐसे कर दो, ये भी जा रहा है। खुश? ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया। अब ये इधर गया तो इसको पीछे खींचो। अब ये ऐसे, अब एक वाला यहां आएगा, यहां टकराएगा और यहां जाएगा। तो जो टकराया इसको मिला दो, चौथा यहां बन गया। डी डी डी। अब बोल क्या समझाना चाह रही है? हाँ, बना इसको। तो यहां से यहां 1 मीटर, यहां से यहां 2 मीटर, यहां से यहां 1 मीटर, वन मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। ये सेंटर है, इस सेंटर से इसको मिला दो, इस सेंटर से इसको मिला दो, इस सेंटर से इसको मिला दो, इस सेंटर से इसको मिला दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, ये तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां से यहां तक एक इमेज बना। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज बन गया। एक रे यहां आई और यहां टकरा के निकल गई, यहां से यहां इसको मिला दिया तुमने। क्या ये लाइन और ये लाइन बराबर है या अलग अलग? इक्वल है ना? दोनों रे इक्वल होगी, दोनों का लेंथ इक्वल होगा ना? मतलब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ क्या इक्वल है? यस, इक्वल है। ठीक, इसीलिए ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या इक्वल है? यस। अब यहां से तुमने इसको यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया, यहां मिला दिया। क्या चारों लाइन इक्वल हैं? तुम मत खिचपिच करना, मैंने किया है, तुम मत करना उसमें। समझा? इसका मतलब यह है कि अगर कोई सेंटर मान लिया जाए और उसका चारों तरफ ऐसे एक सर्कल मान लिया जाए, तो ये क्या सभी का रेडियस की तरह दिख रहा है? ठीक, दिस इज कॉल्ड सर्किल कंसेप्ट।
अब ध्यान दो कि इस तरह का मिरर पे जब भी कोई इमेज या इमेज बनेगा तो वह सर्कल में बनेगा। ये सारे का सारा क्या बन रहा है? सर्कल बन रहा है इस तरीके से। क्लियर है? समझ आया है? बस यही चीज है। अब देखो दूसरा एग्जांपल में तुम ये वाला जो इस वाले एग्जांपल को तुम देख लो। 1 2 3 4, तो ये क्या है? सब डी है ना। यहां से दूरी, यहां से दूरी, यहां से दूरी, टेढ़ा हो गया, थोड़ा सीधा कर ले, और यहां से दूरी, ये सब बराबर हैं। और दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ये सारी दूरियां डी हैं। और सर मिरर का ये बताइए ना। मिरर ये है। समझा? दिस इज कॉल्ड सर्कल कंसेप्ट। इसको लिखो और लिखाता हूं वो लिख लो। द केसेस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज of object and image object from image and distance of object हाँ ऑफ ही बोले थे ना जी, पहली बार में वही बोले थे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज फ्रॉम क्या लिखा? फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फ्रॉम point of intersection of two mirror is from point of intersection of two mirror is equal हो गया? therefore all images therefore all images will lies on a L-I-E-S lies will lies on a circle whose center is the intersection point of mirror। जो भी लिखना है यार, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनाना लिखो, बात एक ही है। सेंटर इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मिरर एंड radius is distance of object, distance of object। अरे जो मिरर का इंटरसेक्शन पॉइंट है उससे इमेज वही रेडियस है बस। अब देखो अगर मान लो ये अगर तुम्हारे पास मिरर है, दोनों पैरेलल मिरर है बट ऐसे रखा हुआ मिरर, ठीक है, अगेन वैसे ही रखा हुआ है, और यहां पे ऑब्जेक्ट है, कितना इमेज बनेगा? दोनों परपेंडिकुलर ही है बट दोनों में जुड़ा हुआ नहीं है दोनों।
बट है परपेंडिकुलर ही दोनों। मिरर यहां से स्टार्ट हो रहा है, मिरर यहीं तक खत्म है। कितनी इमेज बनेगी? दो। दो। यहां से निकला गया, यहां से निकला गया, टकरा के वापस आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए दो ही इमेज बनेगी। ठीक है, चलो अब अगला ये है कि अगर किसी थीटा पे दो मिरर को रख दिया जाए, अभी तक तो आपने परपेंडिकुलर रखा था, अगर थीटा पे रख दिया जाए तो क्या होने वाला है? नेक्स्ट हटा दो। क्या नहीं नहीं करती रहती हर टाइम। When two mirror placed at an angle, when two mirror placed at an angle, ये देखो दो मिरर है, दो मिरर में इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, और इसके एकदम सिमेट्रिक पॉइंट पे एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मिरर 1, मिरर 2। अब क्या होगा भाई? अब कैसे बनेगा इमेज? हर इमेज का परपेंडिकुलर लाइन ही बनना चाहिए, है ना? तो सीधा सीधा ये है कि इसका परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रॉ करोगे यहां आके खत्म, ठीक है, और एक यहां जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर लाइन यहां आएगी, तो ये बना 1I1 और I2। अब क्या होगा? ये मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, नीचे मैंने ऐसे ही बना दिया है बस हल्का हल्का। मिरर नहीं है बाबा, एक लाइन ड्रॉ कर दिया है बस, ऐसा इमेज बना है इसीलिए। और ये एंगल भी कितना डिग्री होगा? और इमेज बनेगा क्या? हाँ, नहीं बनेगा ना। अब कोई इमेज नहीं बनेगा एज पर अयून। अंडू, मिरर को इधर ले जाते हैं, एक्सटेंडेड मिरर, एक्सटेंशन मान लेते हैं, और इसको भी इधर ले जाते हैं, कुछ ऐसा। मतलब ये इमेज होगी, मिरर हो गया। हाँ, आप मान के चलो, ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन अभी देखो क्या होगा, क्योंकि ऐसा बनेगा इमेज,
दो मिरर को तुम ऐसा रख लोगे ना, तुमको बहुत सारी इमेजेस दिखेंगी, दो ही नहीं दिखेंगी सिर्फ। कैसा है ये? जब दो मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट रखोगे ना ऐसे, भले ये पैरेलल नहीं है, पैरेलल तो इनफाइनाइट हो जाता, ऐसे जुड़ गया है ना, अब ऐसे जुड़ गया है तो इसका इमेज बहुत सारा दिखेगा, बहुत सारा में कितना दिखेगा उसकी बात करते हैं पहले, क्योंकि कुछ देर के बाद क्या होगा कि एक इमेज दूसरे इमेज पे कॉन्साइड करना स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आपको वही इमेज बार बार दिखेगी, तो इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। एक ही इमेज के ऊपर दूसरा इमेज चिपक जाएगा तो कॉन्साइड हो गया। तो अभी क्या होना है कि आप अब ध्यान दो कि इस इमेज का इसकी वजह से यहां बना और इसका इसकी वजह से यहां बना, मिरर तो यहां तक है ना भाई, और अंदर में इमेज बनना था, ये अब ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। समझा कि नहीं समझ में आया? तो क्या होगा, ये जो मिरर है, अभी तो मिरर है ना, ये यहां तक तो मिरर है, तो इसकी वजह से यहां एक इमेज यहां बनेगा, समझा? अरे किसको सब बात कर रहा है गधा? पैदा होने के बाद गधे बने हो या यहां आने के बाद बने हो? पढ़ने के टाइम में इधर उधर देखता है एकदम से। हाँ चलो, इतना बढ़िया से समझा रहे हैं, जीवन में समझ नहीं आएगा कभी भी, जाकर के देख लो। महाराष्ट्र में कोई पढ़ाता नहीं है, पढ़ाने बैठे हैं तो साले लोग को। हाँ अब क्या होगा, अब कैसे होगा? एक तो ये बन गया, यहां से यहां बन गया, अब कहां बनेगा कौन बता सकता है मुझे? इसकी वजह से सुनो ना, ये वाला तो बन गया, मतलब ये इसको तुमने I1 माना है, अब इस I1 की वजह से ये मिरर आ रहा है ना, तो सीधा यहां बनेगा ये। समझा? नहीं समझ आया? अरे ये मिरर है ना, तो इसका कॉर्नर तो इसके सामने ही दिख रहा है ना, समझा? अब चेक करो कि अब क्या होने वाला है, कौन सा इमेज किसके लिए बना रहा है, कौन सा परपेंडिकुलर लाइन काम करेगा? अब कौन वाला? देखो ये तुमने तो माना हुआ ना, एक अभी इसको ऐसे मत बना देना, मिरर नहीं है, ठीक है, ये मिरर नहीं है, ये तो है ना, और इसका ये किधर है, प्लेटेड इधर है, इस साइड है, मान लेते हैं एक मिनट के लिए, तो इसकी वजह से यहां और इसकी वजह से यहां, अब ये दोनों की वजह से जो बनेगा एक ही इमेज कॉन्साइड करेगा, समझा क्या? तो यहां से यहां आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ गड़बड़ हो रहा है, छोड़ो हटाओ, हाँ तुम लोग ठीक कर लेना, ठीक है? ये बना, हाँ इसकी वजह से ये बना। अब सबको मिला दो, क्या ये सर्कल बन रहा है? आप मान लो बनेगा सर्कल ही, अब यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो रहा है लेकिन बनेगा सर्कल ही। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बने? 5। थीटा यहां पे 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट जो है सिमेट्रिकल है, याद रखना। थीटा 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। थीटा 60 डिग्री है और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। ये पहला वन रिफ्लेक्शन, ये भी वन रिफ्लेक्शन, सॉरी उल्टा लिखा गया, ये वाला
ये 1 रिफ्लेक्शन है, ठीक, और ये बनेगा 1 की वजह से ये तो 2 रिफ्लेक्शन है ये, ठीक, और इसकी ये 1 ये बना और इसकी वजह से ये बना, ये भी 2, ये कितना 3, समझा 3, क्योंकि देखो ये तो खुद ही 2 पे से बना है और इसके रिफ्लेक्शन की वजह से ये बन रहा है, इसलिए 3 हो गया। क्लियर? इस बार सर्कल बना के बनाते हैं ताकि सर्कल गड़बड़ाए नहीं, है ना। हटा दूं? सेंटर ठीक है? नहीं सर, गलत है। सेंटर नहीं है, सेंटर नहीं है। ये थोड़ा सा और ये सही है। मुझे लग रहा है कि ये इधर ही गड़बड़ हो गया था, थोड़ा इधर ज्यादा हो गया ना। अरे सर चलता है। अब थोड़ा ये इतना बड़ा कर दिए हैं कि सब बराबर हो गया, है ना। तुम लोग जो गोला गोला करती है सब गलती करती है, जैसे ये गलत करता है, बहुत जगह बाहर निकाला रहता है बहुत सारे गोला में, तो चेक करो, कॉपी को ठीक से लिखा करो। बाकी लोग भी ऐसा मत लिख दो OMR शीट में कि तुम्हारा ही गड़बड़ हो जाए सब कुछ, मतलब आता हुआ आंसर भी तुम्हारा गलत हो जाए। सर मतलब क्या? ये देखो, ये 2 मिरर है, ये दोनों मिरर है और दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल है? 60 का। इसका बाइसेक्टर लाइन इधर है, ये बाइसेक्टर लाइन है 30 डिग्री 30 डिग्री का, ठीक है। बट जो ऑब्जेक्ट है ना वो इस दफा यहां पे है, समझा क्या? ऑब्जेक्ट कहां पे है? अब बनाइए, आप बनेगा, गौर से देख। हाँ, अब ध्यान दो कि इसकी वजह से यहां बनेगा इमेज, नीचे I2 की वजह से यहां बनेगा, यहां बन रहा है। ठीक है, इसकी वजह से, इसकी वजह से यहां बनेगा, और अब इसकी वजह से यहां बनेगा।
और इसकी वजह से भी यहां बनेगा, कौन साइड करेगा, समझा? यही बन रहा है। यहां भी नंबर ऑफ इमेजेस 5 ही बनेंगे, 1 2 3 4 5 सबको मिला दो। ये क्या बन रहा है? ये भी सर्कल ही बन रहा है ना। ये सर्कल बन गया। वो सर्कल क्यों बनाया था? ताकि हमको बाहर नहीं भागे हम। हाँ, थीटा आप काउंट करो, अब तुम थीटा इसमें काउंट करो जरा सा। ये अपने को पता नहीं है ना कितना है, तो अभी अपन कहाँ ये कर रहे हैं। ये जो है ना, ये लगभग 30 से कम होगा। हाँ, ये कितना डिग्री एंगल है मान लेते हैं, 30 से कम है कि ज्यादा है? कम है। तो ये कितना होना चाहिए? कम ही होना चाहिए ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल जल्दी छापो। हो गया? हाँ बोलो ना। कोई ब्रेक नहीं है, 3 घंटा लगातार पढ़ाई होगा। बिना ब्रेक के वॉशरूम गए ना तुम लोग? जरूरत क्या है ब्रेक का? अभी तो गए तुम लोग, उधर गए, ये लोग इधर गई, खत्म हो गया कहानी ब्रेक का। हाँ चलो नेक्स्ट। भूखे मर जाओ, मर जाओ, जिंदा मत रहो। और इतना देर भूखे रहने से मरोगे नहीं, रमजान आने वाला, प्रैक्टिस करो। डिग्री 40 डिग्री। चल इसको बना जल्दी से, किसी को ब्रेक नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ, यहां से 20 डिग्री पर एक इमेज, अच्छा 40 और 20 60, तो ये 30 ही बचा ना। इसका मतलब 10 आगे जाना चाहिए, यहां जाएगा। सही है ना? सॉरी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, 2 बन रहा है। अब देखो, इसकी वजह से देखो, ये वाले की वजह से भी एक बनेगा, ये इसको I1 मान लेते हैं अपन। इसकी वजह से ये मिरर है ना सामने, तो इसकी वजह से ये बनेगा। तो इसकी वजह से कितना बनना चाहिए वो तो पहले चेक करो। पहले तो मिरर से पैरेलल सामने खींच लेते हैं, फिर एंगल बाद में निकाल लेंगे।
इस मिरर से 60 और 20 मतलब लगभग 80, तो इससे 80 जाना चाहिए, 50 यहां, क्या ये चीज सही है ना? ये वाला इस मिरर से जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ये बनेगा। एंगल इससे कितना दूरी पर है ये? 40, इस मिरर से 40, 20 और 20, 80, तो इधर से भी 80 होना चाहिए। हाँ, अब ये भी एक मिरर तुमने लिया ना, ये भी एक मिरर लिया है, तो इस मिरर की वजह से भी एक इमेज बनेगा, इस मिरर की वजह से यहां पे, ठीक है? और इसकी वजह से भी एक यहां बनेगा, और इसकी वजह से ये यहां बनेगा। समझा? समझाया? अब मिला दो सबको, अब सबको मिला दो। ये बन रहा है, ऐसे बन रहा है। अब इसमें जरा सा ध्यान देना तुम लोग, दोनों मिरर के बीच में एंगल कितना है? 60 है ना, 60। तो 60 का मतलब ये हो गया कि एक तरफ से ये जो फाइनल इमेज बन रहा है ना, फाइनल इमेज जो बनेगा ना, एक तरफ से 140 होगा, दूसरी तरफ से 160 होगा। तो 140 प्लस 160 मिलाओगे 300 और प्लस 60 360। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोला मैंने? अब तुम जरा सा गौर से देखो कि ये वाला जो इमेज है, ये वाला इमेज, इसका एंगल कितना है सब जगह से? एंगल मेजर करो, एंगल मेजर करो। एंगल मेजर करो ना, कहां से 40 रहेगा? देखो, ये तुमने सीधा खींचा था, ये वाला है ना, तो ये एंगल और ये एंगल 30 है। अच्छा, ये एंगल 20 है। अच्छा, ये एंगल किसके बराबर होगा? ये पूरा हो जाएगा ना, ये पूरा 40। अब ध्यान दो कि तुमने इस वाले इमेज को इस वाले आईना से अगर देखोगे, तुमको मान लो कि ये इससे देखना है, ये किसकी वजह से बना रहे हो? अगर मान लो कि तुम इसकी वजह से चुप ना रहे, कमीना सब कहीं का, पागल है क्या तुम लोग? माँ बाप संस्कार नहीं दिया तुम लोग को, तमीज नहीं सिखाया है, समझ ही में नहीं जरा सा भी आता साला, हर टाइम में। हाँ, ये इसका एंगल निकालना है तुमको, किसी भी एक मिरर से चेक करके देखो कितना होता है। तो पहला चीज कि ये बना किसकी वजह से? इस वाले मिरर की वजह से बना ना, इसकी वजह से बना। तो इसका तुम पहले चेक करो कि यहां से कोई भी एंगल चेक करो, किसी भी मिरर से चेक करके देखो। तो एक से तुमको क्या आएगा? इससे तुमको आएगा पता है, यहां से 120 या समथिंग कुछ आना चाहिए, 140 160 आना चाहिए। तो चेक करो कितना आता है। यहां से 20, ये 20 है ना, ये 90 है, तो कितना हो गया? 90, 110, 140 प्लस 20, 160 है, 160 आ रहा है इस मिरर से। इस मिरर से चेक करो तो 140 आना चाहिए, 140 आ रहा है ना, तो 60 हो रहा है। अच्छा हाँ, ये तो 60 होगा ना यार, ये तो पूरा है ना, 40 तो ये वाला हो रहा है, उल्टा लिखा तुम लोगों ने। तो टोटल जो 160 आएगा, ठीक है। यहां से 160, यहां से कितना आ रहा है? कितना आ रहा है यहां से? और यहां से कितना आ रहा है? तो वो दोनों को जोड़ो, मतलब एक से तुम्हारा आ रहा है 160 और एक से आ रहा है 140, ठीक है, प्लस 60, दोनों के बीच का एंगल
दोनों मिरर क्या है, अगर ये 360 होता है तो यहीं पर रुक जाओ, स्टॉप कर दो और इमेज को काउंट कर लो। समझा क्या? ठीक है, क्या करेंगे, अगर इसके आगे जो भी इमेज बनेगा वो कोइंसाइड करेगा। समझा? पहले इतनी बात लिखो, फिर आगे समझाते हैं इसमें कंसेप्ट क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका। हाँ तो ठीक कर। हाँ देखो ये वाला जो 50 इमेज है ना, थर्ड रिफ्लेक्शन से जो बन रहा है ना, ये चेक कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो रहा है, उसको तुम चेक कर लो, उसको तुम ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लाइन वाइन गलती हो गई होगी, है ना। अब इतना खिंच भी जाएगी, कितना सही करें इसमें हम, क्या 180 नहीं आएगा, या तो 160 आएगा, 140 आएगा, एक तरफ से 140, एक तरफ से 160 आएगा ही आएगा। तुम काउंट करो ठीक से, लाइन गलत हो सकता है, जो बोल रहा है ना वो सही बोल रहा है, कुछ लाइनें गलत हो सकती हैं। एक काम करो ना, इस वाले को अभी फिलहाल के लिए भूल जाओ, इस लाइन को अब इतना सा याद रखो खाली यहाँ पे। अच्छा तुम चेक करो कि ये तुम्हारा एंगल कितना है, ये तो इसके सामने ये बन रहा है ना 30, ठीक है। अच्छा, और ये इसके सामने नहीं बन रहा है, ये गलती मत करना, ये तुम्हारा 40 है। अच्छा पहले ये देखो, ये दोनों मिरर है ना, तो ये दोनों मिरर को तुमने कहाँ लेके गया, यहाँ लेके गए, तो ये 60 आया, ठीक। अब इस मिरर से यहां तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये तो 90 है प्लस 30, 120 प्लस 60, गलत नहीं, तो ये कितना, ये 40 है, ये 40 है, ये 40 है ना, तो 160 आया तो गया, ऊपर का है ना 160 और इधर से 140 है ना, हाँ तो ठीक तो है। अरे थोड़ा सा साफ सुथरा बनाओगे तो दिख जाएगा। देखो यहां से तुम क्या कर रहे हो, इस वाले मिरर से इसको काउंट करना है यहां तक का, तो ये वाला ये पूरा ना 60 है, यहां से लेकर के देखो ये और ये पूरा 60 है, और यहां 40 है, और ये 20 है, वो साफ दिख जाता है। देखो ये 20 है, ये वाला थोड़ा लाइन गड़बड़ लिखा हुआ है, ये 20 है और ये 40 है, तो 40 अरे वही तो ले रहे हैं यार, मैं बकलोल कहीं के, दौड़ से देख, ठीक से देख, अरे ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, बस हो गया, उतना है। अब ये लाइन और ये लाइन कितना है, 40 हुआ। अच्छा ये 20 होगा, अच्छा उल्टा दिख रहा है क्या मुझे, हाँ तो नीचे वाला 40, हाँ तो उल्टा दिखा गया। अब जोड़ा कितना हो आए, रुकम बनाते हैं फिर से, बना देते हैं, चलो। अरे यार क्या हो गया इसको, देखो फिर से, ये है ना, ये यहां पे नहीं है, यहां पे ये है, अनसिमेट्रिक है, ये 20 है और ये 40 है, ठीक है।
यहां से यहां एक बनेगा 20 पे, और यहां से यहां बनेगा एक 30 पे नहीं बनेगा, 30 से आगे बनेगा, यहां बनेगा एक, यहां बना, ठीक है। अच्छा, इसकी वजह से एक बनेगा इमेज यहां, ठीक है, और इसकी वजह से बनेगा यहां पे एक इमेज, और इसकी वजह से यहां पे एक इमेज बनेगा। ये अब काउंट करो सबको जरा ध्यान से, अब जरा काउंट करो तो कि इस वाला ये जो बना इसका एंगल निकालना है तुमको। अगर ये जरूरी नहीं है कि इसके सामने होगा, ये ध्यान रहे, इसलिए ये वाला जो 40 काउंट कर रहा हूं डायरेक्टली, ये वाला ये डायरेक्टली क्या होगा, अगर इसको इस पे जा रहा है क्या, मिला के चेक करो कितना आ रहा है ये एंगल। अब बना के देखो कितना आ रहा है, बनाओ ना यार। हाँ, इसका हिसाब किताब तुम लोग घर पे करते रहना कि क्या बनना है नहीं बनना है, ठीक है। ट्रिक समझाता हूं मैं इसमें, ट्रिक क्या है, इसका मेन ट्रिक क्या बनाने का। ये तो तुम्हारा नॉर्मल हो गया कि भैया तुम ऐसे ऐसे बना रहे हो, एंगल चेक कर रहे हो, एंगल चेक तुम घर पे भी कर सकते हो। अब क्या करना है इसमें क्या करना है कि शॉर्ट ट्रिक लिखो, यहां पे लिखो शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में लिखोगे फाइनल इमेज एंगल, फाइनल इमेज एंगल, फाइनल इमेज एंगल, फाइनल इमेज एंगल प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर, प्लस एंगल बिटवीन टू मिरर, दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। यह होगा 360 डिग्री। अगर ये 360 डिग्री होगा मीन्स फाइनल इमेज कॉन्साइड कर रहा है, मीन्स फाइनल इमेज कॉन्साइड कर रहा है, फाइनल इमेज कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है तुमको अब बताते, तरीका क्या है। अगर जैसे ये वाला मैंने लिया, ठीक है, तो मैंने लिखता 20 और 40, ये लिख दिया मैंने, दो लिख दिया मैंने, 20 और 40। अब इसको क्या करोगे कि इसमें 60 जोड़ते चलो, 20 40 कितना 60, तो 20 60 कितना 80, ये कितना 120, ये कितना 140 ना, ये कितना 20 40 60 40, अच्छा 60 जोड़ना है तो 100 हो गया, इसमें जोड़ना 60 तो 80 हो गया, सही है। अब इसमें 60 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक, इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 220, इसमें 200। खैर ये तो बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि मैंने इस फॉर्मूला लिखा है तुमको, फाइनल इमेज एंगल बिटवीन अब प्लस लास्ट। देखो यहां से तुम क्या कर रहे हो, 140 160 लास्ट, 360 से ऊपर नहीं, तुम तो बना रहे हो तो तुमको पता चल रहा है कि 360 जोड़ेंगे 360 ऊपर जाएगा, तो यहां पे आके तुम अटक गए। 140 प्लस 160 300 होता है, अब प्लस दोनों के बीच एंगल कितना है 60, तो कितना बनेगा 360। यहां के बाद स्टॉप कर दो, यहां के बाद स्टॉप कर दो, स्टॉप करके काउंट कर लो कितना बना, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस क्या करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 माइनस 1 दैट इज 5, ऐसे। क्योंकि लास्ट वाला इमेज क्या कर रहा है 140 160 दोनों एक ही जगह पे आ रहा है, ध्यान है कि नहीं, वही समझाने के लिए वो एंगल निकलवाना चाह रहे थे एक्चुअली हम। तो एंगल कितना बन रहा है, एक तरफ 160 एक तरफ 140 बनेगा, तो दोनों मिला के एक ही जगह पे बन रहा है ना, तो ये दोनों मिला के एक ही एंगल एक ही इमेज बन रहा है ना, ये 140 160, इसलिए इसको एक ही काउंट करेंगे, समझाया। इसलिए क्या किया 6 माइनस 1। ये तरीका है मैनुअल, ये मैनुअल तरीका है ऐसे बनाने के लिए। कुछ फार्मूला बेस्ड भी बनता है इसका, वो बताते हैं हम कैसे बनता है। नहीं समझ में आया, ये वाला इमेज ये वाला इमेज एक ही है या अलग अलग इमेज है,
तो वही तो पूछ रहे, पहले ये बताओगी तब तो। एक ही है ना, टोटल कितना बन रहा है इमेज? 5 तो सर बोले एक ही है ना, तो एक ही के होंगे ना। तो वही तो वन किया रे गधी कहेंगी। समझ आया? अब आए समझ में? ये शॉर्ट ट्रिक है। कितना इमेज बनेगा? आप क्या करो, दोनों के बीच का एंगल को जोड़ दो लास्ट दोनों फाइनल इमेज एंगल से, और उसके बाद देख लो कितना इमेज बनता है। तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। ठीक है, अब देखो इसका मान लो कि ये तुम्हारे पास 2 मिरर है, ठीक है, एक 10 है और एक 20 है। मान लो कि ऐसे तुमने यहां पे 10 डिग्री और ये 20 डिग्री दे दिया। अब करो इसको, कितना आता है? देखो 20 10 50 है ना, 30 है दोनों। यहां कितना? 40। यहां कितना? 70। यहां कितना? 80। यहां कितना? 120 ना, 80 10 110 110 सॉरी 110, और ये 100। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, यहां से 130, यहां से 140, यहां से 160। और आगे जाएगा क्या? आगे अभी और जाएगा। यहां से 190। चलो आज चलते हैं, ये 200 खत्म, ये खत्म खत्म। अब देखो ये दोनों को जोड़ो कितना आता है? 360 120 320 कितना आया? 300। अब प्लस दोनों के बीच एंगल कितना है? कितना आया? हो गया खत्म। आगे सारा एंगल क्या होगा? कौन साइड करेगा? तो अब जोड़ो कितना बना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -1 12 - 1 दैट इज 11। समझ आया? ये बहुत ही जो डायग्राम क्यों बनाने हैं? तुमको तो नहीं पूछेगा, लेकिन जेई वाले के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग अच्छे। तुम लोग को उतना टेंशन नहीं है, जेई वाले को इंपॉर्टेंट है। समझा? अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक एक बता देता हूं मैं, इससे भी शॉर्ट ट्रिक। ये दूसरा शॉर्ट ट्रिक था। पहला तो देखो, तुमको वो पता होना चाहिए कि मैनुअल कैसे बनता है, वो आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर का कोई सवाल पूछ दे आपसे, तो वो चीज आपको पता नहीं रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो सर ये ट्रिक है वो मैनुअल है? हाँ। थोड़ा बहुत आता लगा। अब क्या करेंगे अपन इसको? अब इसमें फार्मूला है एक। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ज्यादा हो जाएगा, आखिरी वाला ना 360 भी नहीं होगा, समझा क्या? 360 भी नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। अगर एक काम करो, 15 और 25 का बना के देख लो। सर आप तो हमेशा वैसे 10-20 दे रहे थे, 15-25 करके देख लो, देखो क्या होता है। अगर 2 मिरर है, एक 15 डिग्री पे है और एक 25 डिग्री पे है, ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, अब क्या होगा? 15 25 40 होता है ना, देखो तो कितना आ रहा है। इसमें इमेज कौन साइड नहीं करेगा, दिखेगा ही नहीं। उसके बाद इमेज कौन साइड नहीं करेगा, मगर इमेज दिखेगा भी नहीं। करके देखो कितना आ रहा है। 25 लिखो, 15 लिखो, 40 है ना, कितना आएगा? 40 65। यहां कितना आएगा? 55। जोड़ते चलो, 95 105। अब करो, ये कितना हो गया? 145। ये 135
175 1 अच्छा 185 है ये, हाँ 185 होगा। ये क्या लिख दिया मैंने, ये 175। खत्म करो यहां से, आगे बढ़ेगा ही नहीं। अब तुम जरा सा जोड़ के देखो तो 370 आ रहा है क्या? आ रहा है ना 370? कितना आ रहा है? 360 आ रहा है क्या? नहीं आएगा। 185 175 प्लस 40 कितना आ रहा है? 5 5 10 के 0, 8 7 15 और 5 15 और 5 20 के 0। अबे 400 आ रहा है। 400 आ गया ना, तो एक्सीड कर गया बिल्कुल। तो इसको तो अब आप छोड़ो। अब क्या करना है इस कंडीशन में, यहां पे आप कॉन्साइड नहीं कर रहा है, ध्यान रहे। क्यों नहीं कॉन्साइड करेगा? जोड़ो 185 प्लस इससे 2 इमेज बनेगा ना, ऐसे देखो, इसे चेक करो। अब 185 प्लस 145 जोड़ो, कितना आया? 185 प्लस 145 प्लस 40, इसको जोड़ो। नहीं, जोड़ के देखो ठीक से। 185 प्लस 145 प्लस 40 370 आएगा। 370 आ रहा है। हमने जोड़ा हुआ है भाई पहले से 370। दूसरा को जोड़ो 175 प्लस 135 प्लस कितना 40, जोड़ो कितना आ रहा है? 350 350। ये बतलाता है ना 360 इधर हो पा रहा है ना इधर हो पा रहा है। इसका मतलब ये है कि अब जो है ना कोई भी इमेज कोइंसाइड नहीं करेगा, ये मतलब होता है इसका। अगर 360 आ जाता तभी तो हो रहा था ना, इधर से घूम के 140, इधर से घूम के 160, अब प्लस 60 360 हो रहा था। इसका मतलब इमेज कोइंसाइड कर रहा था। अभी इमेज कोइंसाइड नहीं करेगा। तब क्या करोगे? तब काउंट करो तो ऊपर से नीचे तक कितना इमेज बन रहा है? कितना बन रहा है? 9। टोटल 9 इमेज बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बनेगा 9। मतलब एक या तो इधर से बनेगा या तो इधर से बनेगा। टोटल 9 इमेज। समझा क्या? समझ में आया? अगला उसके बाद इमेज तुमको दिखेगा ही नहीं। यहां क्या हो गया? 8 आ गया यहां तक। अब इसके बाद तो एक बनेगा ना, बस उसके बाद खत्म। उसका कोइंसाइड नहीं करेगा, फिर इमेज में नहीं दिखेगा। एक ही जोड़ना है उसके बाद। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला आता है। ये तीसरा मेथड बता रहा हूं। पहला मैनुअल, दूसरा ट्रिक, और तीसरा फार्मूला आता है। फार्मूला से बनता तो है, लेकिन फार्मूला में कभी कभी बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन है। क्वेश्चन इस पे आते हैं 120 डिग्री वाले मिरर पर। 120 डिग्री का जो मिरर होता है उस पे क्वेश्चन आता है। इसमें जो है पहले 120 वाला करके देख लेते हैं, उसके बाद फिर फार्मूला पे आएंगे। जरूरत है क्या ब्रेक का तुमको? चलो 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं हम। हाँ, फार्मूला F 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा अगर इवन नंबर आ जाए, इवन नंबर 360 बाई थीटा करो, अगर ये इवन नंबर आ जाए
तो नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो हो जाएगा 360 बाई थीटा -1। समझा? जैसे तुमने अभी पहले क्या किया था, अच्छा दोनों के लिए वैलिड है, सिमेट्रिक के लिए भी और एसिमेट्रिक के लिए भी, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक, मतलब सिमेट्रिक रखा हो या अनसिमेट्रिक रखा हो, दोनों के कंडीशन में आप क्या करोगे, 360 माइनस थीटा, 360 पर थीटा पर -1 कर दोगे। ठीक है, तो कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो तुम, कोई सा भी ले लो, है ना। क्या फालतू का ओटीपी सब आ रहा है मेरे पास। हाँ, समझ आया? ये तो हो गया कि अगर ये इंटीजर आ रहा है तो डेसिमल में भी तो आ सकता है, हो सकता है डेसिमल भी आ जाए। क्या थक गया भेजते भेजते? चलो समझा? अगर 360 बाई जी शिरिल, आप चेक करो, इफ दूसरा में इफ 360 बाई थीटा इज नॉट इंटीजर, अगर कोई इंटीजर नहीं आ रहा हो, देन काउंट द इमेज। अब इमेज काउंट करो, तब कोई फॉर्मूला वैलिड नहीं हो। समझा क्या? अब 20-40 का एसिमेट्रिक था, चेक करो, वहां से निकल जाएगा तुम्हारा। हो गया? मिटा दूं? जल्दी करो। 120 समझ में आया? ये I1 बनेगा और ये I2 बनेगा। तो ये पहला कंडीशन, देखो ये नीट जेईई दोनों में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है? तो ये कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास ये तुम्हारा 120 है और अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो क्या करोगे? मान लो सिमेट्रिक नहीं है, यहां पे ऑब्जेक्ट है,
तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। कोई सर अनसिमेट्रिकल है ना, हम लोग पूरा ऑब्जेक्ट बना के उसको गिरी ले। एक तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट यहां बनेगा, हाँ इमेज, एक इमेज कहां बनेगा, सही बना रहे हैं। यहां ना। एक मिनट जाओ, गलत बन रहा है। एक तो यहाँ, एक तो इसकी वजह से यहाँ बनेगा, ये सही है I1। अच्छा ये वाला गलत बना है, सही वाला क्यों गलत बना? ये 90 डिग्री में बनेगा ना, यहाँ बनेगा, समझा। और इसकी वजह से फिर यहाँ एक बन जाएगा I3। ये देखो एक चीज ध्यान देना है ना कि वो बफर जोन में नहीं होना चाहिए, मतलब वो जोन जहां पे नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया दोनों तरफ से आ जाए। दो आईने, दो मिरर के बीच में ही, ये अगर मिरर है ऐसा और ये अगर मिरर है, तो इन दोनों के बीच का रिफ्लेक्टिंग एरिया जो बीच वाला होना वो नहीं होना चाहिए, नॉन रिफ्लेक्टिंग एरिया। अरे दो मिरर है ना, एक मिरर तुम्हारा ऐसे है मान लो, और एक मिरर ऐसे है और इधर है, तो ये पूरा एरिया में अगर इमेज बन गया, ऑब्जेक्ट नहीं, इस ये अब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है नॉर्मली, इससे कुछ नहीं होने वाला है। टेस्ट है क्या तुम लोग का आज? हाँ, तो ये हो गया। इसमें तो नंबर ऑफ इमेजेस, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस कितना बनेगा 3। एसिमेट्रिक होना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, एसिमेट्रिक है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा एसिमेट्रिक है, समझ आया, क्लियर है? लिख लो दोनों को। अब फार्मूले पे भी डाल के चेक कर लो, तीनों फार्मूला लगा के देख लो। एक तो मैनुअल हो गया, अब वो वाला निकाल के देख लो, 60-60 ऐसा करके भी, जो भी तुमको चेक करना है। इससे कुछ मान लो कि यहाँ एंगल कितना डिग्री एंगल पर है, वो है ना, उससे ही बना के चेक कर लो। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक जो था। अब इसमें आता है नॉर्मल इंसिडेंस वगैरह, डेविएशन वगैरह बता। छाप लिया जल्दी।